हेलो। तो तैयार हो जाइए जी सब लोग हंसते हुए मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। आज हम लोग शुरू करेंगे प्रश्नावली 6.1। काफी मजेदार प्रश्नावली है क्योंकि पिछले वाले चैप्टर में हमने जो डी बाई डी एक्स किया था उन सब का माने वो जो अवकलन किया था हमने और जो अवकलज मिल रहा था हमें उसका इस चैप्टर में यूज करना है। देखिए आसान है ये। बहुत बार क्या होता है कि आप समझते हो कि ये बोरिंग है, बोरिंग बिल्कुल नहीं है, बड़ी मजेदार है। अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा है तो उसके आधार पर आपने जितने भी सवाल बना लिए हैं उन्हें छोड़ दीजिए और वहां चले जाइए जो सवाल आपसे नहीं बन पा रहा है। और अगर आपने नहीं देखा है तो फिर शुरू से देखिए तभी समझ में आएगा यह। आइए समझते हैं। यहाँ पहला सवाल दिया गया है कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि r बराबर इतना हो और r बराबर इतना हो। दो सवाल है जी, एक ही सवाल में दो सवाल है अलग अलग त्रिज्या के लिए। देखिए हमसे क्या पूछा गया कि क्षेत्रफल में किस दर से परिवर्तन हो रहा है। जैसे सोचिए कि अगर आप एक कंकर उठाकर पानी में से टपक से डालेंगे तो क्या होगा, उसमें जो वृत्त है लगातार वो बढ़ता जाएगा। एक वृत्त बनेगा ना और वो लगातार क्या करते जाएगा, ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। सोचिए एक बार कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा लगातार वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या करते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब चूंकि वृत्त बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा, नहीं त्रिज्या बढ़ेगा ही। तो त्रिज्या बढ़ने से किस तरह से क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है यही हमें ज्ञात करना है। और देखिए कितना खूबसूरत यूज है ये अवकलन का। है बहुत आसान, घबराना बिल्कुल नहीं है। कह सकते हैं कि इस प्रश्नावली का सबसे आसान सवाल है और ये ऑब्जेक्टिव में हमसे पूछा जा सकता है। तो हमारे पास ये सवाल हमने दे दिया है। हमें निकालना है क्या जी, त्रिज्या तो आर दे दिया, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। देखिए जिसमें भी परिवर्तन की दर निकालनी हो या जो चीज भी सवाल में इन्वॉल्व हो वो पहले उनको मान लेना बहुत जरूरी है। देखिए एक तो इसमें त्रिज्या इन्वॉल्व, ये तो आर लिख दिया है तो हम इसे नहीं मानेंगे। और एक है क्षेत्रफल इन्वॉल्व, क्षेत्रफल को इसने कुछ नहीं मान रखा है तो हम मान लेंगे कि ए है। ए क्यों मानेंगे आपको पिछले वाले चैप्टर में हमने बता दिया, खैर फिर बता देते। देखिए क्षेत्रफल को इंग्लिश में हम लोग एरिया बोलते हैं और एरिया को ए से सूचित करते हैं ना, इसलिए ए मान लेंगे। चलिए बनाते हैं सवाल जी, लिखेंगे माना कि वृत्त का क्षेत्रफल ए है। असर अगर त्रिज्या आर नहीं कहा होता तो मान लेते, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर तथा क्षेत्रफल ए है। क्या दिक्कत है, एक मान सकते तो चार नहीं मान सकते, मान ही लेंगे। तो मान लिया जी हमने कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या है जी, ए है। फुल्ली चार्ज हो जाते हैं, एकदम मजे से पढ़ा जाए, घबराना नहीं है। अब आप ही बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। इसलिए हम ये बात कह सकते हैं कि ए बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। हाँ सर, क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का। इतनी तो पता है ना सबको कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ए यहाँ पर क्या बता रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ए बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। और हमें इसी में परिवर्तन ज्ञात करना है, किसके रिस्पेक्ट में जी, आर के रिस्पेक्ट में। ये बात ध्यान दीजिएगा। आइए समझाते हैं ये परिवर्तन ज्ञात करने का क्या मतलब होता है और कैसे ये ज्ञात होता है। ये जो माइक है ना, फंस गया जी, शुक्र है कैमरा तो नहीं हिला। खैर देख लेंगे बाद में, आते इधर पहले समझाते हैं आप लोगों को। तो हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। देखो क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, देखिए जिसमें भी परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है उसको रखेंगे ऊपर और जिसके सापेक्ष ज्ञात करनी है त्रिज्या के सापेक्ष उसको ऐसे नीचे रख लेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आर के सापेक्ष ए का करेंगे हम लोग अवकलन, आर के सापेक्ष ए का करेंगे हम लोग अवकलन, जिसका मीनिंग हुआ कि ए में परिवर्तन आर के सापेक्ष, ए में परिवर्तन आर के सापेक्ष, मतलब त्रिज्या में परिवर्तन, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष। अगर इसी चीज को ऐसे लिख दे डीए बटा dt, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि क्षेत्रफल में परिवर्तन t के सापेक्ष। मान लीजिए ये समय है तो बोलेंगे क्षेत्रफल में परिवर्तन समय के सापेक्ष, पर हमें ये नहीं ये निकालना है। समझ रहे होंगे आप लोग। चलिए जी, तो यहां पर आगे बढ़ जाते हैं हम। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ए बट्टा डी आर, आर के सापेक्ष ए का परिवर्तन तो हो जाएगा डी बाई डी आर, और ए ये रहा, ए पुट कर लो, पाई आर स्क्वायर। करो जी इसका अवकलन, अरे करते आ रहे हैं ना हम लोग पिछले चैप्टर से ही। करो, पावर इनटू में आ जाएगा तो टू पाई, पावर को कम हो जाएगा तो आर, टू पाई आर, ये हो गया। अब सवाल देखिए, इस दर से क्या होगा, क्षेत्रफल चेंज होगा। ये बता रहा है कि इस दर से तुम्हारा क्षेत्रफल चेंज होगा। अब यहां पर आर का मान जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे क्षेत्रफल की चेंज होने की दर भी चेंज हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास आर दे दिए 3 सेंटीमीटर, बस यहाँ पुट कर देंगे, आ जाएगा ये सिचुएशन वाला। फिर ये सिचुएशन चलिए बना लेते हैं। पहला सिचुएशन, जब आर बराबर कुछ भी दे तो बन जाए,
3 सेंटीमीटर हो। जब r बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो dA बटा dr कर लो जी। 2 पाई, ये तो अचर है बस वो रह जाएगा, गुना r कितना ले 3। रुक जाइए ध्यान से, यहीं पर हम मात्रक भी लिख लेंगे। सर वो कैसे, आइए समझाते हैं। ऊपर क्या है सर क्षेत्रफल, देख लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल का बोला हमने a, ऊपर है क्षेत्रफल। अब बताइए कि ये चीज जो है सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में त्रिज्या, तो क्षेत्रफल किस में हो जाएगा सर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर है सेंटीमीटर मतलब क्षेत्रफल, तो हम लिख लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर बाई, ठीक है, आर, आर यानी त्रिज्या, और त्रिज्या किस में मापा गया है सेंटीमीटर में, तो हो जाएगा सेंटीमीटर। अब ये बिल्कुल मत कहिएगा कि सर फिर तो सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा सेंटीमीटर दे रहे तो एक से कट जाएगा ना, यहाँ पर इसका मीनिंग क्या होता है देखिए बताते हैं आपको, ये कर लेते हैं पहले। कितना हो जाएगा 3 दूना 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ऐसे ही लिखा जाता है। इसका मतलब हुआ कि अगर 1 सेंटीमीटर रेडियस में चेंज होगा यानी त्रिज्या में परिवर्तन होगा तो 6 पाई क्षेत्रफल में परिवर्तन हो जाएगा। 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर ही ना होगा क्षेत्रफल, ये सब तो 8वीं 7वीं में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे होंगे। दूसरा देखो, सब समझाना जरूरी ना, ताकि फील हो तो अच्छा लगे हमें। कुछ लोगों को बुरा भी लगता होगा कि सर पूरा सब समझाने लगते हैं सर, सीधे सवाल बनाइए सर। नहीं, वैसा काम नहीं करेंगे हम। तो जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो, आ जाइए जी, जब r बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो dA बटा dr, मतलब इसका अर्थ हुआ कि r के सापेक्ष a में परिवर्तन यानी त्रिज्या के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। ये रहा आपका, किधर था जी, ये रहा 2 पाई r, तो 2 पाई अगुना r, r कितना है जी 4, तो लिख लो 4। अब मात्रक डाल लो, a यानी एरिया, एरिया का सही मात्रक मतलब इसमें मात्रक क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर है, सही मात्रक नहीं, और r यानी कि r यानी सेंटीमीटर, ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि पहले तो क्वालिटी आप लोग चेंज करके ही देखिएगा, 360 पे देखिएगा, और दूसरी चीज आपको ये कहेंगे कि अगर आपको ये थोड़ा बहुत कष्ट दे तो प्लीज पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, सारी कठिनाई दूर हो जाएगी, एकदम पक्का दूर हो जाएगी, उसमें सारी चीज बताया हमने, ठीक। शायद ये सवाल खुद से कर लो आप लोग उसे देखने के बाद, यही नहीं इसके बाद के भी सवाल आप लोग खुद से करने लगोगे। चलिए इसे नोट कर लीजिए फटाफट, और समझ में आ रहा है तो कोई जरूरत नहीं इधर उधर करने की, यही देखिए आप लोग, आराम से देखिए, मजे से देखिए। चलिए जी, कैमरा नहीं हिला हुआ है ना, कैमरा नहीं है जी, मोबाइल ही है, गरीब आदमी के पास कैमरा कहाँ से आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए इसमें इस प्रश्नावली में ना दिक्कत है एक, कि क्वेश्चन हमें लिखना होगा, नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो एक काम करो आप लोग प्लीज, आप लोग के पास किताब हो तो प्लीज किताब लेकर बैठ जाओ, और होगा ही भाई, होगा ही, किताब तो बिना किताब के कैसे पढ़ोगे आप लोग, तो किताब आपके पास होगा, किताब किसी तरह से आप लोग व्यवस्था कर लीजिए और उसे सामने लेकर बैठ जाइए, ताकि हम सवाल जब बताएं आपको तो आप लोग सवाल देख पाए, यहाँ बहुत जरूरी है सवाल देखना, बहुत जरूरी है। चलिए, तो आप लोग इसे फटाक से नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा रहे हैं। देखिए, जो सवाल बिना लिखे हम समझा सकते हैं, मतलब कई सवाल ऐसे हैं जो बिना लिखे हम नहीं समझा पाएंगे आपको, नहीं हम तो समझा देंगे पर आप उस तरह से नहीं समझ पाओगे जितना हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ भी दिक्कत ना हो आपको। तो चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि घन का आयतन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। एक घन का आयतन जी बढ़ रहा है, घन का आयतन बढ़ रहा है, ठीक है, घन का आयतन। देखिए आयतन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ना, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, तो हम लोग इसको मानते हैं v, इसी वजह से इसको मानते हैं v, क्योंकि इंग्लिश में इसको बोलते हैं वॉल्यूम। तो आयतन को हम भी मान लेंगे, आयतन को हम भी मान लेंगे। समय, समय को हम लोग टाइम बोलते हैं, तो टी, ये तो बताइए आप लोगों को ना। तो कह रहा है कि आयतन में चेंज हो रहा है, आयतन में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी डीवी बट्टा dt इसने दे दिया है, और वो है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन चेंज हो जा रहा है। 1 सेकंड में 8 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में क्या हो जा रहा है, बदलाव हो जा रहा है। और बदलाव दो तरीके का होता है, एक बढ़ना और एक घटना। यहाँ कह रहा है बढ़ जाता है, तो बढ़ेगा तो प्लस में रखेंगे, घटेगा तो माइनस में रखेंगे, क्योंकि यहाँ बढ़ रहा है तो हमने प्लस में रख लिया, ठीक।
तो ये चीज हमारे पास दे दी है, हम मानेंगे। उधर आपको सवाल समझाने का प्रयास करें। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके कोर की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब कह रहे हैं कि बताओ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की अगर हम बात कर ले यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो इसको हम लोग मान लेंगे एस। क्या मान लेंगे जी? एस। यानी हमें निकालना है एस में परिवर्तन। कर पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, किस दर से बढ़ रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी इसमें परिवर्तन निकालना है। तो ds बटा dt ये हमें निकालना है। और जब कह रहे हैं इसके कोर की लंबाई, मान लीजिए इसके कोर की लंबाई x है, ए भी मान सकते हो, एल भी मान सकते हो, चलेगा। मान लीजिए x है इसके कोर की लंबाई, नहीं भुजा की लंबाई। तो कह रहा है कि जब कोर 12 सेंटीमीटर हो। तो ये आपका पूरा सवाल है। किताब लिए होंगे तो देख लिए होंगे आप लोग पक्का। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए मान लेते हैं, लिखेंगे कि माना कि, कुछ भी नहीं दिया है ना तो मान लेते हैं, माना कि घन, जो हम लोग का घन है, घन की भुजा x, आयतन v, किसी को पहले और बाद में मान सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा किसको सर पहले मानेंगे, तथा जो मन में पहले आए मान लो, तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको पृष्ठ क्षेत्रफल भी बोल सकते हो आप, s है। चलो जी मान लिया। तीन चीजें मानना था, टाइम तो उसने खुदे दे रखा है, ये चीज उसने खुदे लिख रखा है, तो उसे मानने की कोई जरूरत ना है। ठीक, तो ये चीज हमने क्या कर लिया, मान लिया। तो जैसे ही हमने माना, हमारे पास निकल के आ गया कि दिया है क्या, dv बटा dt, यानी वॉल्यूम में परिवर्तन टाइम के रिस्पेक्ट में, आयतन में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में। इसने दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर क्यू प्रति सेकेंड, जिसका अर्थ हुआ कि प्रति सेकेंड 8 सेंटीमीटर क्यू आयतन जो है बढ़ रहा है। ठीक, ये चीज दिया है। और हमसे ये जो है क्या कर रहा है, वो पूछ रहा है, ये हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। रुके, उसे निकालने से पहले आपको आगे बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा। और एक काम कीजिए कि अब आगे बढ़िए और डी बाई डी टी आगे बढ़ जाएंगे अब हम लोग। तो v क्या है, जी v आयतन है सर, किसका आयतन है जी, घन का। तो घन का आयतन आप बता सकते हैं सर, भुजा क्यों होता है, घन का आयतन भुजा क्यों, तो भुजा क्या माना हमने x, तो x क्यू। ठीक, इसको दिक्कत नहीं है। 8 रहने दे, इसको मात्रक हटा देते हैं, अभी हटा देते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा जी, इसका करो डी बाई डी टी करना है, पावर इनटू में आ जाएगा। तो 3x पावर को कम हो जाएगा स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा टी के रिस्पेक्ट में x का, टी के रिस्पेक्ट में x का, पता होगा पिछले वाले चैप्टर में पढ़े थे हम लोग। जब ऐसा हो तो हमें ये चीज लिखना पड़ेगा, dx बटा dt बराबर 8। अब देखिए ये जो है यहाँ पर गुना में है, उधर जाएगा तो बट्टा में, ये जो इधर गुना में उधर जाएगा तो बट्टा में। अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, काहे कर रहे हैं, क्योंकि दिमाग को यही तो चाहिए कि कोई चीज हो रहा है तो काहे हो रहा है, अभी तुरंत समझ में आ जा रहा है काहे हो रहा है। तो हमने क्या कर दिया, उधर भेज दिया। ध्यान दीजिएगा, हमें क्या निकालना है जी, ds बट्टा dt, ds बट्टा dt। आप बताइए कि जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो किसके पद में होगा। सर पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है सर, तो सर भुजा के फॉर्म में होगा, यानी सर x के फॉर्म में होगा। तो उस दौरान जब हम इसका d बाई डी टी करने जाएंगे तो फिर हमें ये चीज मिल जाएगा, वहां पर ये चीज की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए हमने इसी के माध्यम से ये चीज का कर लिया, निकाल लिया, क्योंकि यहाँ पर dv बटा dt दे रखा था, तो उसकी मदद से हमने कहा कि इसका फायदा उठाया और dx बटा dt निकाल लिया। नहीं, यह देख लिया कि समय के सापेक्ष भुजा में परिवर्तन कैसे हो रहा है, समय के सापेक्ष भुजा में परिवर्तन कैसे हो रहा है। तो वो हो रहा है 8 बट्टा 3x स्क्वायर। ठीक, इसको मान लो आप समीकरण 1। अब चलो ये निकालना। अब ds बट्टा dt, फॉर्मूले पते होने चाहिए बस। बोलिए, एस, एस यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है जी, 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना भुजा यानी x का स्क्वायर। आगे बढ़ जाइए, बढ़िए कीजिए, पावर इंटू में हो जाएगा तो 12x, पावर को कम हो जाएगा, t के रिस्पेक्ट में x का हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में x का, तो dx बटा dt। अब ये चीज हम यहां से पुट कर लेंगे, लेकर आ जाओ, कोई जरूरत नहीं समीकरण 1 से लिखने की, पुट करो बस, बनाना सीखो पहले।
फिर उसके बाद ये सब सीखते जाना। तो dx बटा dt ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, इसलिए तो इसे लाए थे ताकि जब जरूरत पड़े तो हम लोग पुट कर ले। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हमें, तो 3 चौके 12 यहाँ काट देंगे ना, 3 चौके 12, एगो x से एगो x भी कैंसिल हो जाएगा, यानी हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पर, हम लोग को मिल जाएगा 8 चौके 32 बट्टा एगो x बट्टा में ना, तो 32 बट्टा x। इस दर से जो है हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल चेंज हो रहा है। लेकिन रुक जाइए, एक चीज और दिया था कि जब तुम्हारा x 12 सेंटीमीटर हो तब बताओ। तो चलिए 12 यहाँ रख लेते हैं, बन जाएगा सवाल। आइए, चलो जी, जब x बराबर 12 सेंटीमीटर हो, जब x बराबर क्या हो 12 सेंटीमीटर हो, तो जब x बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो ds बट्टा dt, जब लगे कि अब आंसर की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, इसके मात्रक लिख देंगे। तो 32 बट्टा x, x मतलब हमारा 12, तो लिख देंगे 12। चलिए मात्रक लिख लीजिए, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है। देखो कैसा भी क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना है, तो फिर हमारे पास ये जो है किसमें, सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में बाई t, टाइम, टाइम तो सेकंड ना, देखो दिया है, मिनट दिया रहा तो मिनट लिखते, सेकंड दिया है तो सेकंड, घंटा दिया रहा तो घंटा, तो लिख देंगे ये चीज। अब इसको कटा लो बस, 4 से कटा लो, 4 3 12, 4 बट्टे 32, यानी हमको मिल जाएगा जी 8 बट्टा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, यही होगा हमारा आंसर। अंत में चाहे तो हम भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं कि अतः घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। हो गया, आएगा उठ रहा है मालिक को। चलिए तो नोट कर लीजिए फटाफट आप लोग, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रहा है, त्रिज्या। सावधानी से पढ़िएगा, देखिए इस प्रश्नावली के सवाल को ज्यादा समय देकर पढ़िएगा, जल्दी में नहीं, जल्दी जल्दी समझिएगा किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, ये समझ गए बन जाएगा सवाल, ये समझ गए बन गया सवाल। चलिए, तो कह रहा है सवाल में कि एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। कौन बढ़ रही है जी, त्रिज्या। कौन बढ़ रही है, त्रिज्या, यानी चेंज किसमें हो रहा है, त्रिज्या में। तो जिसमें चेंज होता है उसको ऊपर, किसके सापेक्ष, देखो उसमें सेकंड दिया है, सेकंड दिया है, तो यानी dt, dr बाई dt मतलब त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष। ये कह रहा है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, यानी एक सेकंड में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, एक सेकंड में त्रिज्या 3 सेंटीमीटर बढ़ जा रहा है, ऐसा सवाल का कहना है। कह रहे ज्ञात कीजिए कि क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है जी dA बट्टा dt कितना होगा, कब, जब r बराबर हो 10 सेंटीमीटर। ये तो बढ़िया सवाल है ना, लिखने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, उतना ही से समझ में आ गया होगा। देखिए इसमें किसी का नाम हम तो दिया नहीं है, तो आप ये सवाल एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। आर बदल रहा है, त्रिज्या बदल रहा है, देखो त्रिज्या बदलेगा तो क्षेत्रफल तो बदलेगा ही ना, जैसे पानी में कंकड़ डालोगे तो लगातार रेडियस चेंज होगा, और रेडियस चेंज होगा तो उसके द्वारा घिरा गया एरिया भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमें उस दौरान निकालना है जब त्रिज्या कितना हो, 10 सेंटीमीटर हो, कि उस दौरान क्षेत्रफल किस दर से चेंज हो रहा है। चलिए मार्कर भैया को उनका पसंदीदा जो है पेय पदार्थ ना पिला देते हैं, ताकि ये भी मस्त हो जाएं और आराम से सेवा दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 है जी, मान लो, मानना तो पड़ेगा, माना कि वृत्त की त्रिज्या, देखिए अगर उसने लिख दिया हो तो मत मानिएगा, ना लिखा हो तो मान लीजिएगा, आर, बस दो ही चीजें, क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल ए है।
ये चीज हमने मान लिया। तो जैसे ये मानेंगे हमारे पास कुछ चीजें दे दिया है, उसने दिया है, क्या दिया है, dr बट्टा dt, त्रिज्या में परिवर्तन समय के सापेक्ष दे दिया है कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड त्रिज्या बढ़ जा रहा है। तो ये लिख दिया। हमको क्या निकालना है, डी ए बट्टा डी टी, हमको निकालना है जी डी ए बट्टा डी टी। ठीक है, अब चाहे तो ए का फॉर्मूला भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए डी ए बट्टा डी टी निकालिए, डी बाई डी टी, ए डालिए का फॉर्मूला, ए यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, बढ़ते जाइए। चलिए पावर को इंटू में कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। अरे अभी तो बनाए हम लोग, देखिए आर का हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, आर का हो रहा है टी के रिस्पेक्ट में, तो फिर हमें क्या करना होगा, डी आर बट्टा डी टी तो लिखना होगा। अब देखिए ये चीज यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये चीज यहाँ पर क्या कर रखा है, सवाल ने दे रखा है, हम ये चीज क्या कर लेंगे, यहाँ पुट कर लेंगे। तो पुट कर लीजिए फटाक से, तो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू, या गुना लिख लो, डी आर बटा डी टी दे दिया, कितना दिया जी 3, मात्रा की कोई जरूरत नहीं अभी, रहने दीजिए। तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो हो जाएगा 6 पाई आर, 6 पाई आर, ये हो गया डी ए बट्टा डी टी। अब हमारे पास ये शर्त रखा गया था कि जब आर जो है 10 हो, तो बस लिख दो कि जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो, तो जब आर बराबर 10 सेंटीमीटर हो तो एरिया में परिवर्तन समय के सापेक्ष किस दर से होगा, यहां पर है लिख लो 6 पाई अगुना आर का मान 10, तो लिख लो 10। अब यहां पर आप मात्रक लिख लो, सर यहाँ नहीं लिख रहे, यहाँ लिख रहे सर, ये तो गलत माना जाएगा। जी हाँ, थोड़ा बहुत ही गलत है, थोड़ा बहुत ही नहीं, पूरी तरह से गलत है। सर गलत पढ़ा रहे हो आप घबराइए मत, मैथ पढ़ रहे हैं। तो 6 पाई गुना 10, ये आर का मान हमने क्या कर दिया, पुट कर दिया। ये क्या है जी, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति। ये क्या है जी, टाइम, टाइम किस में दिया है, सेकंड में, तो लिख लो सेकंड में, बस गुना कर लो, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड, आंसर। यानी कि जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो उस दौरान क्षेत्रफल जो है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। नोट कीजिए, फटाफट कीजिए। मुश्किल नहीं है, कह रहा है कि एक परिवर्तनशील घन की कोर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। आइए जी पहले सवाल समझते हैं ना बेटा, इसको क्या बढ़ रहा है, किसके सापेक्ष, यही ध्यान देना है, क्या घट रहा है, किसके सापेक्ष, किसमें चेंज हो रहे हैं, किसके सापेक्ष, ये समझ गए, खेल खत्म है इस प्रश्नावली का। ये प्रश्नावली आपका कच्चू ना बिगाड़ पाएगा। चलो जी सवाल पढ़ो, किताब आप लोग रख लो सामने, हम भी अपना किताब सामने रख लिए हैं। कह रहा है एक परिवर्तनशील घन का जो कोर है, कोर, कोर ना, जिसको एक्स मानेंगे हम लोग, कोर को एक्स ही माना जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज हो रहा है, यानी जो चेंज होगा उसको ऊपर रखेंगे, तो डी एक्स, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो डी टी। 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में वो 3 सेंटीमीटर चेंज हो जा रहा है। एक ऐसा किनारा है, एक ऐसा घन है जिसका किनारा चेंज हो रहा है और बढ़ रहा है, तो प्लस में रख दिया। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, अरे एकदम आसान सवाल, हम तो कहेंगे कि अभी वीडियो रोको और सवाल को एकदम बढ़िया से बनाओ। तो डी भी बटा डी टी जो है पूछ रहा है, कर आयतन कौन दर से का हो रहा होगा, चेंज हो रहा है, जब एक्स का मान, कह रहा है कि जब तुम्हारे पास एक्स का मान जो है 10 सेंटीमीटर हो। लो ना, क्या सवाल है, सवाल में तन को दम ना दिख रहा हमको, आराम से बना सकते हो। अभी आप लोग शुरू हो जाओ और बना के दिखा दो हमको, बनाओ, सब लोग चॉकलेट देंगे, सबको देंगे, पक्का देंगे एकदम, डेरी मिल्क वाला चॉकलेट, सर डेरी मिल्क का प्रचार कर रहे हैं नहीं, तो मान लिया ना, माना कि देखिए दो ही चीज है ना, एक किनारा और एक आयतन, तो मान लिया कि घन का किनारा x तथा आयतन v है, v है।
दिया है। अगर जैसे ही मानते तो ये चीज दे दिया है कि dx बटा dt, यानी किनारे में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में, ये तो दे दिया इसने। कितना दिया है? बता रहा है कि 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड का हो रहा है, किनारा चेंज हो जा रहा है, इसलिए dv बटा dt। कोनो बड़ी बात नहीं है, d बाई डी टी। बस आप भी बता दो, v यानी कि आयतन। आयतन क्या होता है जी? घन का। सर भुजा क्यू, भुजा को हमने क्या माना है? x, तो x पर क्यू। मुश्किल थोड़ा है। आगे थोड़ा सा बढ़ जाओ तो पावर इनटू में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? हो जाएगा 3x²। अब आपको पता है कि यहाँ t के रिस्पेक्ट में x का हो रहा है, तो फिर ये तो हम पढ़ चुका ना, dx बटे dt यहाँ इनटू में हो जाएगा। अब देखो ये चीज हमें दे दिया है सवाल वाले ने, ये चीज हमें क्या कर दिया? दे दिया सवाल वाले ने, फायदा उठाओ, पुट करो, तो हो जाएगा 3x² गुना dx बटा dt। 3 दिया है ना, मात्रा को छोड़ो हटाओ, 3 बस लिख लो आप लोग, तो 3 लिख लो। आगे करोगे तो गुना करना है तो कर लो, कितना हो जाएगा? 9x²। जब x बराबर, देखो कितना दिया था कि भुजा कितना होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर। 10 है तो 10 पुट करेंगे x की जगह पर, अगर 7 होता तो 7 पुट कर देते। जब x बराबर 10 सेंटीमीटर हो, dv बटा dt पुट करो, 9x² यानी कि 10 पर स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर। अब मात्रक पुट कर लो बस, क्या जी? आयतन। आयतन है, भुजा किस में दिया है? सेंटीमीटर में, तो आयतन किस में हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यू में, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर क्यू प्रति। क्या जी? समय, टाइम। टाइम यानी कि समय, तो इसमें समय देखो तो समय का मात्रा क्या दिया जी? सेकंड, तो लिख देंगे सेकंड प्रति में। अगर मिनट दिया रहता तो मिनट लिख लेते, घंटा दिया रहता यहाँ तो घंटा लिख देते, जिसमें दिया रहेगा वो लिख देंगे, क्या दिक्कत है? गुना कर लो, कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 100, 100 में 9 से गुना करेंगे 900, तो हो जाएगा जी 900 सेंटीमीटर क्यू प्रति सेकंड। ये हो गया आंसर। मुश्किल थोड़ी है, आसान है, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, ये सब बना लिए होंगे आप लोग। हमको तो ऐसा पूरा लग रहा है कि जो लोग भी पिछला वाला वीडियो देखे होंगे वो ये सारे सवाल निपटा लिए होंगे। कितने लोग बनाए हैं कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए तो आप लोग कमेंट कीजिए फटाक से। हाँ हाँ, अब ये मत कहने लगिएगा कि ना सर हम बनाए पर कमेंट ना करेंगे, हम तो ना करेंगे। चलो जी, ऐसे नहीं बनते ना, जिद्दी नहीं बनते, जिद्दी बालक। तो कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लो ना, क्वेश्चन नंबर 6। आइए समझाते, पहले सवाल क्या है। किताब ले रही है, किताब ले रही है, नहीं ले रहेंगे तो फिर दिक्कत होगी। कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, त्रिज्या जी, त्रिज्या से बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या बढ़ रहा है जी, त्रिज्या बढ़ रहा है, त्रिज्या में चेंज हो रहा है, यानी कि डी आर, और किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। और कैसे चेंज हो रहा है? 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। क्या सवाल है, बन जाएगा आराम से। इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या है जी? जब आर बराबर 4.9 हो, परिधि मान लो पी, परिधि को पी, तो डीपी बटे डी टी निकालना है जी। कब? जब आर बराबर कितना हो? 4.9 सेंटीमीटर हो। लो जी, परिधि। इस बार परिधि में चेंज लाने, परिधि में, परिधि किस दर से बदल रहा है। आइए मानिए, दो चीजों का सवाल है, त्रिज्या और परिधि का। तो मान लीजिए, माना कि वृत्त की त्रिज्या आर तथा परिधि पी है, मान लिया, दिया है। आर में चेंजेस उसने दे दिया है कि आर कैसे बढ़ रहा है, डी आर बटा डी टी दे दिया है कि टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे तुम्हारा त्रिज्या चेंज हो रहा है, और वो कह रहा है कि प्रत्येक सेकेंड 0.7 सेंटीमीटर तुम्हारा त्रिज्या बढ़ जा रहा है। ठीक, तो बताओ परिधि कैसे बढ़ेगा। इसलिए डीपी बटा डी, कितना आसान बना दिया आप लोगों के लिए, एकदम आसान। डीपी बटा डी कर लिया हमने, बस यहाँ पी का फॉर्मूला लिख लो, यानी वृत्त की परिधि। पी क्या है जी? वृत्त की परिधि, परिधि का होता है 2 पाई आर, तो लिख लो 2 पाई आर। चलो जी, आर का पावर कितना है जी? 1, पावर इनटू में आ जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई। अब आर तो एक ही को है तो खत्म, और टी के रिस्पेक्ट में आर का हो रहा है तो डी आर बट्टा डी टी ना। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो 2 पाई और डी आर बट्टा डी टी तो यहाँ दे दिया है, पुट कर लो, तो दिया है कितना? 0.7। अब ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि यहाँ तो आर है ही नहीं,
यहाँ पर आर तो है ही नहीं, तो आर चाहे कुछ भी होगा इसका परिधि इसी दर से चेंज होगा। फिर भी अब लिखना तो पड़ेगा, वो आर दे दिया है तो देखिए उस आर का कोनो काम नहीं होगा क्योंकि इसमें आर है ही नहीं। यानी ये क्या हो गया, एक फिक्स मान हो गया, ये अचर हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि आर कुछ भी हो, हर आर के लिए इसका परिधि इसी दर से का हो रहा है, चेंज हो रहा है। गुना कर लो, कितना हो जाएगा जी, 1.4, 7 दूना 14 यानी 1.4 पाई। ये इस दर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर भी लिख लेते हैं, चलो कहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। जब आर बराबर 4.9 हो तो रखेंगे तो है ही नहीं, हम लोग खाली लिख देंगे dp बट्टा dt बराबर, आ रहे ही नहीं तो पुट कहाँ से करोगे, 1.4 पाई मान पुट करो। क्या जी, परिधि। परिधि, परिधि किस में मापेंगे, अगर सवाल यहाँ पर जो हमारा रेडियस है वो सेंटीमीटर में है तो परिधि भी सेंटीमीटर में आएगा। परिधि क्या है, लंबाई है ना, है वृत्त के लिए, वृत्त के लिए परिधि ऐसे बाहर वाला का होता है, लंबाई ये होता है ना। एक रस्सी को ऐसे घुमा के ऐसे रख दो वृत्त पर तो क्या हो जाएगा, लंबाई होगा उसका, तो उसको सेंटीमीटर में मापिएगा ना। हाँ सर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर प्रति। क्या जी, टाइम, टाइम किस में है, सेकंड में, तो लिख दिया हमने सेकंड, ये हो गया आंसर बस। 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। आर कुछ भी होता ये चेंज नहीं होता, क्यों, क्योंकि आर यहां से गायब हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। हाँ बहुत हो गया ये ब्रीथ 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 ना। अब देखिए आयत आ रहा है, कौन आ रहा है जी, आयत। स्वागत कीजिएगा उसका तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। तो श्री श्री 1008 श्री आयत महाशय जो है अब आपके सवाल में पधार रहे हैं ना। सवाल में नहीं सर, क्लास में, ठीक है वही बोल लो, क्लास में। कह रहा है कि एक आयत की लंबाई x इस दर से घट रही है। आइए समझाते हैं, घट रही है, पहली बार सवाल है घट रही है, माइनस में क्या करना होगा जी, माइनस में। आयत की लंबाई, पहले समझो कि उसकी जो लंबाई है ना, हम लोग का मानते हैं l, लेकिन उसने कहा है x, तो x, और कह रहा है कि ये घट रहा है, यानी dx बटा dt, टाइम के रिस्पेक्ट में ही घट रहा है। कैसे घट रहा है देखिएगा आप लोग, x बदल रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, x क्या है यहाँ पर, लंबाई, इस सवाल वालों का कहना है 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। लो जी मिनट में इस बार, कोई ना, क्या दिक्कत है। और चौड़ाई y, चौड़ाई क्या जी, y है, चौड़ाई है y, और ये बढ़ रहा है यानी dy बटा dt। y चेंज हो रहा है, चौड़ाई चेंज हो रहा है किसके साथ, समय के साथ। तो जिसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा उसको नीचे, जो चेंज होगा वो ऊपर। कैसे चेंज हो रहा है जी, ये चेंज हो रहा है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट। चलो जी ठीक है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, घट रहा है। चलो हाई जो है घट रहा है तो माइनस में, हाई जो है बढ़ रहा है तो प्लस में, माइनस में डालना होगा क्योंकि घट रहा है। कह रहा है जब x बराबर 8 सेंटीमीटर हो और जब y बराबर 6 सेंटीमीटर हो तब आयत के परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताइए। यानी दो चीजें बताने हैं कि परिमाप कैसे चेंज हो रहा है और क्षेत्रफल कैसे चेंज हो रहा है। देखिए इसने लंबाई भी मान दिया, मैंने मान रखा है कि x से, चौड़ाई भी मान रखा है y है, हमें बस क्षेत्रफल और परिधि मान लेना है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, जिसका नामकरण कर दिया होगा नहीं करेंगे। माना कि आयत का परिमाप P तथा क्षेत्रफल A है, ठीक है, ये हो गया, ये चीज मान लिया हमने, दिया है सवाल में, इसने दिया है कि तुम्हारा x जो है, लंबाई जो चेंज हो रहा है dx बटा dt, वो चेंज हो रहा है, घट रहा है -5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, ठीक। और जो तुम्हारा y है, ये दो चीजें दिया है, dy बटा dt, यानी जो तुम्हारा चौड़ाई है वो बढ़ रहा है 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, ये बढ़ रहा है। तो कह रहा है कि बताओ कि परिमाप कैसे चेंज हो रहा है, क्षेत्रफल कैसे चेंज हो रहा है जब ये कहानी हो। तो आइए पहला सवाल, पहला सवाल dp बटा dt,
परिमाप में परिवर्तन समय के रिस्पेक्ट में, तो डी बाई डी टी पी यानी कि परिमाप। आयत का परिमाप बोलिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 इंटू लंबाई, लंबाई क्या है जी x, प्लस चौड़ाई, चौड़ाई क्या है जी y। करिए क्या हो जाएगा, देखिए दो तो इन दोनों के इंटू में है तो बस ये इंटू में रख लीजिए ना। अब बताइए आप लोग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, x का करोगे अवकलन t के रिस्पेक्ट में तो फिर क्या होगा, dx बटा dt प्लस y का करोगे t के रिस्पेक्ट में तो क्या होगा, dy बटा dt। ये चीज हो गया। आगे बढ़िए, इसका मान तो दे दिया है, पुट कर लीजिए dx बटा dt -5, तो -5 प्लस dy बटा dt 4, तो लिख लो 4। अब रही बात मात्रक की, तो यहाँ लगे हाथ मात्रक पे लिख लो। ऊपर क्या है जी, परिमाप। परिमाप क्या होगा, सवाल अगर सेंटीमीटर में है, लंबाई चौड़ाई अगर सेंटीमीटर में है तो परिमाप भी सेंटीमीटर में ही आएगा, तो सेंटीमीटर प्रति। समय किसमें है जी, मिनट में, तो प्रति मिनट। अब ये कर लो कितना होगा, -1 हो जाएगा, -1 2 से गुना करेगा तो हो जाएगा -2 सेंटीमीटर प्रति मिनट। असर उसका यूज जब वो हो, तो देखो वहां पर तो लंबाई चौड़ाई का कोई योगदान ही नहीं है, तो उसका यूज ही नहीं हुआ, यही हो गया आंसर। लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि जब x बराबर इतना y बराबर इतना हो, पर यहाँ तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, तो खत्म करो इसको। दूसरा, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है, यानी dA बटा dt, तो बराबर हो जाएगा d बाई डी टी। अब बताइए a यानी क्या है, क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या माना हमने x और चौड़ाई का माना हमने y, तो हो जाएगा जी x इंटू वाई। अब ये u इंटू वी पे टूटेगा, u इंटू वी पे टूटेगा, तो क्या होगा जी, इंटू वी पे तोड़ोगे तो तोड़ोगे तो पहला कहेगा दूसरा से कि तू पीछे बैठ, गाड़ी हम चला लेते हैं, तो d बाई डी टी करेगा कौन, x प्लस। अब दूसरा पहले से कहेगा कि तू बैठ, गाड़ी हम चला लेते हैं, तो d बाई डी टी कौन करेगा, y। ठीक है, आगे अब ये चीज समझ रहे होंगे आप लोग, डी एक्स बटा डी टी और डी वाई बटा डी टी, तो y गुना, ये चीज तो दे रखा है ना सवाल वाले ने, -5, तो यहाँ पुट कर लीजिए -5 प्लस x इंटू डी वाई बटा डी टी, डी बटा डी टी कितना है जी 4, तो ये लिख लो 4। आगे बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, -5y प्लस 4x, ये हो गया। ठीक, डी ए बटा डी टी का ये मान हो गया। जब ये सिचुएशन बनेगा तो ये लगाते हैं, जब x बराबर 8 सेंटीमीटर तथा y बराबर 6 सेंटीमीटर हो, डी ए बटा डी टी पुट कर लो, -5y, y का मान 6 प्लस 4 गुना x, x का मान 8। इस पूरे को कोष्ठ में करो, मात्रक लिखो, क्या जी, क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल किस में होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और समय तो इसमें दे ही दिया है मिनट, तो प्रति मिनट। कर लो कितना होगा, -30 प्लस 32 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट बन गया। कितना हो जाएगा जी, प्लस में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट, यह हुआ आंसर। चले जी, तो अंधेरा हो गया लगभग। आज सोचे तो अधिकतम सवाल कर ले, अधिकतम का केवल 7 सवाल हुआ, आधा भी नहीं हुआ, पता नहीं कितने सवाल हैं। तो कुल सवालों की संख्या तो 14 से भी ज़्यादा है, 18 सवाल है, आधा भी नहीं कर पाए, माफ़ कीजिएगा, बोले थे ज़्यादा कर लेंगे पर इतना जल्दी अंधेरा हो जाएगा पता नहीं था। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।